दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी जीडी का नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि एसएससी जीडी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए दो मेथड होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, एक फर्स्ट मेथड एक सेकंड मेथड। उसी तरह से आपके 10 या 20 नंबर बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो ये 10 और 20 नंबर बढ़ते हैं या 5 नंबर घटते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो किस तरह से घटते हैं, किस तरह से बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, देखिए पहला मेथड क्या होता है आपका इजी प्लस हार्ड शिफ्ट। किस पर? इजी प्लस हार्ड शिफ्ट। कौन सा इजी होता है, कौन सा आपका हार्ड शिफ्ट होता है और कौन सा आपका मीडियम शिफ्ट होता है। ठीक है, इन पर आपका जाता है नॉर्मलाइजेशन। इसको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले बता देते हैं सेकंड मेथड आपका कितना सही किया और कितना गलत किया उस पर काम करता है। तो पहले इजी प्लस हार्ड शिफ्ट में आपको बताते हैं कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कॉलम बना लिए मान लीजिए। ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका हो गया। तो आपका एग्जाम कब से शुरू हुआ था? आपका एग्जाम हुआ था शुरू 10 जनवरी से। कब से? 10 जनवरी से। तो 10 जनवरी को जो यहाँ पर हम कटअप देख रहे हैं, ठीक है, कटअप मान लीजिए कि एक एवरेज कटअप उठाते हैं। कितना आपका टोटल कितना मार्क्स था? 160 मार्क्स। ठीक है, 160 मार्क्स 80 क्वेश्चन, इस तरह से हुआ। तो ये बीच वाला लाइन को ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो एक बच्चा कोई लाता है कितना? 70 मार्क्स। ठीक है, और दूसरा जो बच्चा कितना लाता है? 100 मार्क्स। ठीक है, और तीसरा जो बच्चा है इतना डिफरेंस नहीं रखते। देखिए 100 मार्क्स, यहाँ पर 90 मार्क्स और यहाँ पर 110 मार्क्स। तो ये तीनों में देखिएगा तो सबसे हाईएस्ट कौन है? यहाँ पर सबसे हाईएस्ट 110 है। क्या है? 110 वाला शिफ्ट। तो ये शिफ्ट क्या था? ये शिफ्ट इजी था। क्या था? ये शिफ्ट इजी था। और ये जो 100 वाला शिफ्ट था, ये आपका 100 वाला शिफ्ट क्या था? ये मीडियम था। क्या था? ये मीडियम शिफ्ट था। और ये आपका 90 वाला शिफ्ट क्या था? ये हार्ड शिफ्ट था। ये क्या था? हार्ड शिफ्ट था। तो अब ये लोग क्या करेंगे ना कि जैसे इसमें 110 है तो और इसमें कितना है? 100। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको भी 10 इसमें ऐड 10 कर देंगे। कितना? 10 को इसमें प्लस कर देंगे। अब हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका 100 प्लस 10 110 हो गया, बराबर कर दिए। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि ये 90 में कितना जोड़ेंगे? 110 होगा, इसमें 20 ऐड कर देते हैं। कितना? 20। तो इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, जो जिन बच्चों का 100 आया है तो उसको 10 मार्क्स इस तरह से जुड़ता है। अब क्यों जुड़ता है, कि किसी को जुड़ता है किसी को नहीं जुड़ता है, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए, दो बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा है राम और दूसरा बच्चा क्या है? सूरज। क्या है? सूरज। यहाँ पर दो बच्चे हैं, राम और सूरज। अब यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्टली, टोटल कितने क्वेश्चन थे आपके एसएससी जीडी में? 80 क्वेश्चन। कितने? 80 क्वेश्चन। अब 80 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि राम कितना क्वेश्चन बनाता है? 50 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये 50 का 50 सही क्वेश्चन बनाता है। सूरज जो बनाता है ये कितना क्वेश्चन बनाता है? ये 60 क्वेश्चन। लेकिन 60 में से इसका जो होता है कितना? 10 क्वेश्चन क्या होता है? गलत होता है। 10 क्वेश्चन क्या होता है? गलत होता है। तो जब ये 50 का 50 क्वेश्चन बनाया है, ये 60 क्वेश्चन बनाया है, इसका 10 क्वेश्चन गलत है। तो अब देखते हैं किसको कितना मार्क्स मिलेगा। तो इसको 50 गुना 2 कितना? इसको 100 मार्क्स मिलेगा। कितना? इसको 100 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसका कितना? 60 क्वेश्चन में से 10 गलत है। तो ठीक है, तो 60 माइनस 10 कर दिए तो कितना हो गया? 50 हो गया। तो 50 गुना 2 कितना हुआ? 100। लेकिन जो गलत हुआ था 10, उसका पहले मार्किंग कटेगा ना, तो उसका कितना मार्क्स कटेगा? 10 गलत हुआ था तो 5 मार्क्स कटेगा। कितना? 5 मार्क्स। इसको कितना आया? 95। अब नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेगा? ये तो मार्क्स उसको आया। तो यहाँ का जो नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसमें मार्क्स बढ़ेगा किसमें घटेगा, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए इसको 95 आया है तो इसका भी मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन इसका सिर्फ कितना मार्क्स बढ़ेगा? 5 मार्क्स। कितना? 5 मार्क्स। मान लीजिए कटअप कितना गया है? कटअप जो आपका गया है 120। कितना? कटअप जो आपका गया है 120 गया है। ठीक है, 120 कटअप गया है। इसका 5 मार्क्स बढ़ेगा और ये कितना हो जाएगा? 100। ये तो 100 मार्क्स लाया है तो इसका भी नहीं होगा, राम का भी नहीं होगा। हो जाएगा। कैसे होगा? कटअप 120 है और नियम है कि जिसका अगर 50 का 50 क्वेश्चन कर रहा है, 50 सही है, एक भी गलत नहीं है, तो उसको कितना कटअप के तक पहुंचा दिया जाता है। तो कटअप में कितना मार्क्स की जरूरत है? 20 मार्क्स। कितना? इसको 20 मार्क्स दे दिया जाएगा। टोटल इसका कितना हो जाएगा? 120 मार्क्स। तो इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन काम करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का नंबर अगर आपको 10 से 20 नंबर ज्यादा चाहिए तो कम से कम क्वेश्चन को गलत कीजिए, आपको नॉर्मलाइजेशन का बहुत बेनिफिट होगा। या वो एसएससी जीडी हो या एसएससी एमटीएस हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।